मन किया जाए वो जप है। और जप की भी अलग अलग विधि हैं, वाचिक जप, मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक उपांशु और मानसिक 3 प्रकार का जप है। ये इसकी विधि है। जप के प्रारंभ में प्रथम वाचिक माने धीरे धीरे नमः शिवाय नमः शिवाय, बाद में फिर इस शब्द न सुनाई दे, केवल होंठ हिले नमः शिवाय नमः शिवाय, यह उपांशु जप है। बाद में तीसरी स्थिति है मानसिक जप की, सांस ऊपर चढ़े तो नमः, नीचे उतरे तो शिवाय, भीतर ही भीतर यह क्रम चलता रहे। ये जप की उच्च कोटि है। अब जब कहाँ पे जब संध्या पूज कर लो, आगे बेटी मोबाइल देखो, तो जब पूजन आदि हो रहा हो मंदिर में, आजकल फोटो खींचे नहीं, हम सब लोग तीर्थों को कम देखनी, पहले हाथों मोबाइल पकड़, पहले गेट से ही हम वहाँ सीनरी फिर सेल्फी खींचने लगते हैं। ठीक है, खींचनी चाहिए, ये बात की बात है, लेकिन हम फिर उस तीर्थ के दर्शन के में जो हमारी आस्था होनी चाहिए वो प्रभावित होती है इससे। केवल फोटो बनाना, फोटो भेजना, मित्रों को शेयर करना, तो होता क्या है कि जो वास्तविकता से, जो भाव से हमने वहाँ का दर्शन करना चाहिए था, उसमें उस पुण्य से हम वंचित हो जाते हैं। केवल खाली कोरा कोरा देख करके मेले की बातें आ जाते हैं। तो भजन और ध्यान एकांत में कुछ देर, आधा घंटा प्रातः काल, अधिक न हो आधा घंटा सायंकाल, एक आसन पर बैठ करके कुछ न कुछ जप करना चाहिए। कुछ न जानते हो राम नाम अत्यधिक सरल सहज, राम 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 करते रहे, अथवा नमः शिवाय, एक मार्ग को पकड़ना चाहिए। हमारे यहाँ जब मंत्र दीक्षा होती है ना, तो मंत्र दीक्षा प्राप्त होने के बाद फिर गुरु के द्वारा हमको एक मार्ग प्राप्त हो जाता है, पर उसी पर शिष्य चलता है। अगर वैष्णवी दीक्षा है तो वैष्णव मंत्र गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होता है, तो उसी मंत्र में शंकर जी भी, दुर्गा जी भी, सारे देवता आ जाते हैं। बस एक ही साध है, सब सदै, बस उन्हीं को पकड़ करके अगर हम राम जी का नाम ले रहे हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शंकर जी का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी राम नाम में शंकर जी भी आ गए, देवी माँ भी आ गई, क्योंकि गुरुदेव ने अमोघ मंत्र हमें प्रदत्त किया है। गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है वो अमोघ होता है। सब देवताओं की दिव्य ऊर्जा, गुरुदेव का अनुग्रह उस महामंत्र में समा जाता है। अब कोई नमः शिवाय का जप कर रहा हो तो इसका मतलब भगवान राम का अनादर थोड़े ही हो रहा है। एक मार्ग है, जैसे हम द्वाराहाट जाना चाहे एक मार्ग पकड़ लें तो सीधे बाजार पहुंच जाएंगे। तो यह साधना भी एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का।